वीडियो स्टार्ट होने से पहले फ्रेंड्स अब बता दो कि मैं ये दिवाली के टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें जो अगर आपको धमाकों की आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। शाहरुख खान द मैन, जिनको हम किंग खान बोलते हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, अराउंड 12,400 करोड़ एज ऑफ 2025। वो आज भी पान मसाला बेच रहे हैं। वाई, क्या इतना पैसा कम पड़ गया, या ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक मच बिगर डार्कर गेम है जिसको हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। अजीब नहीं लगता जब हम शाहरुख खान 70 स्क्रीन पर पठान की तरह देश बचाते हुए देखते हैं, और दूसरी तरफ हम उनको विमल इलायची की एड में जुबान केसरी करते देखकर अंदर से कुछ चुभता तो जरूर है। ये सिर्फ शाहरुख खान की बात नहीं है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, जिनको जब बैकलैश मिला था और फिर उन्होंने ये कंट्रैक्ट छोड़ दिया था, और नए एक्टर्स लाइक टाइगर श्रॉफ, इंडिया के सबसे बड़े सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग एक ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं जिसका एनुअल मार्केट साइज 2024 में 46,682 करोड़ से ज़्यादा था, और जो 2033 तक 64,000 करोड़ टच करने वाली है। थिंक अबाउट दैट नंबर, इट्स अ मैसिव एवर ग्रोइंग मशीन। पर सवाल ये है, वाई द बिग स्टार्स? एक एवरेज पर्सन सोचता है, यार मेरे पास अगर इतना पैसा होता तो मैं तो कभी नहीं करता। और यही तो द बिलियन एंडोर्समेंट ट्रैप है। ये ट्रैप इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको उसकी फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल गहराइयों को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐड की फीस नहीं है दोस्तों, दिस इज द गेम ऑफ कंट्रोल एंड मार्केट कैप्चर। वेट, कंट्रोल किसका और किसका मार्केट कैप्चर? देखो, गुटखा 2011 से बहुत सारे स्टेट्स में बैंड है। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, बोला दिस इज हार्मफुल, लोगों की जान जा रही है। बट द रियल ट्रूथ इज इवन डार्कर। जब आप पान मसाला की ऐड देखते हैं, जैसे विमल इलायची या कोई और ब्रांड, तो वो क्या बेच रहे हैं? ऑफिशियली दे आर सेलिंग इलायची और माउथ फ्रेशनर। दिस इज कॉल्ड सरोगेट एडवर्टाइजिंग। बेसिकली वो दिखाते कुछ और हैं पर बेचते कुछ और हैं। ये पान मसाला ब्रांड्स का टारगेट ऑडियंस कौन है? विमल या रजनीगंधा खाने वाले रियल कंज्यूमर अक्सर वही होते हैं जो उसके साथ छोटी सी तंबाकू की पुड़िया मिक्स करके खाते हैं, और यही वो साइलेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो लीगली ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है। क्या ये स्टार्स को पता नहीं है? ऑफ कोर्स पता है। इन ब्रांड्स की रियल पावर छोटे शहरों और गांव के कंज्यूमर्स में है। अगर आपका नेटवर्थ 12,000 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है 100 to 200 करोड़ एक्स्ट्रा मिल भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है उस ब्रांड को। जब शाहरुख खान या अजय देवगन जैसे बड़े स्टार ये ऐड करता है तो वो प्रोडक्ट को एस्पिरेशनल बना देता है। एक छोटे शहर का लड़का सोचता है, अगर किंग खान ये यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट कूल होगा, रिच पीपल वाला होगा। क्या आपको पता है इंडिया में हर साल 1 लाख से ज़्यादा ओरल कैंसर केसेस सिर्फ स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स के कारण होते हैं, और पान मसाला इसमें से मेजर गेटवे प्रोडक्ट बन चुका है। ये वो इनविजिबल किलर है जिसको हमारे सबसे बड़े हीरोज ग्लैमराइज कर रहे हैं। दिस इज अ बेट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। 2024-25 में इस कंट्रोवर्सी ने फिर से बड़ा रूप लिया था। मार्च 2025 में जयपुर की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को समन किया था। कंप्लेंट क्या थी? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की। ब्रांड बोलता है हर दाने में केसर है, जबकि केसर का कॉस्ट 4 लाख पर केजी है, और ये प्रोडक्ट 5 रुपीस पैकेट में मिलता है। लॉजिक कहाँ है? और ये जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा ट्रैप है। तो अभी इस ट्रैप की बात करते हैं। पान मसाला कंपनीज एडवर्टाइजिंग पर पानी की तरह पैसा बहाती हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट मास कंजम्पशन का है। एक पैकेट 5 रुपए का हो, और जब 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में से लाखों लोग रोजाना खरीदेंगे तो नंबर से एस्ट्रोनॉमिकल हो जाते हैं। जब तक वो प्रोडक्ट ऑफिशियली टबैको डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में ग्रे एरिया से है। वो लोग माउथ फ्रेशनर बोलकर लीगली बेच जाते हैं। एक टॉप टियर सेलिब्रिटी से इंडोर्समेंट के लिए 50 करोड़ से 100 करोड़ तक चार्ज करता है एनुअली। हाँ, इतना बड़ा अमाउंट। जब आप क्लियरली रिच हैं तो ये अमाउंट एक चेरी ऑन टॉप नहीं है। ये आपकी फाइनेंशियल लेगेसी को 10x करने का एक शॉर्टकट है। इसी शॉर्टकट के लिए उन्होंने अपनी मोरल कंपास को साइड में रख दिया।
इमेजिन करो एक एक्टर जो फ़िटनेस के वीडियोज़ डालता है, ऑर्गेनिक फूड खाने की बात करता है, वो कैमरे के सामने आकर एक ऐसे प्रोडक्ट को ग्लोरी दे रहा है, जिसका डायरेक्ट लिंक हेल्थ इश्यूज़ से है। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? अब आप सोच रहे होंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सिर्फ़ स्टार्स को ब्लेम करते रहेंगे या इस पूरे बिलियनेयर एंडोर्समेंट ट्रैप को तोड़ने का कोई रियल तरीका है? वेट टिल यू हियर द ओनली 3 वेज़ दिस साइकिल कैन बी ब्रोकन। ये साइकिल 3 लेवल्स पर ब्रेक हो सकती है और हर लेवल पर एक्शन लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले व्यूअर्स, कंज्यूमर्स, फैंस, आपका रोल सबसे बड़ा है। जो 2022 में अक्षय कुमार ने विमल ऐड किया था, पब्लिक आउटरेज इतना बड़ा था कि उनको विदिन 24 आवर्स में ऐड से पुल आउट करना पड़ा और बड़े पर्दे पर माफ़ी मांगनी पड़ी। दैट इज़ द पावर ऑफ ऑडियंस। आपको जुबान केसरी को जुबान ज़ाहिर बोलना होगा। जब आप ऐसे एड्स देखते हैं, तो उस प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, सोशल मीडिया पर क्वेश्चन करो, अपने फेवरेट स्टार को याद दिलाओ कि उनकी इमेज और लेगेसी कुछ पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ब्रांड को दिखेगा कि स्टार को लेने से नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो वो खुद ब खुद सेलिब्रिटीज़ से पीछा छुड़ाएँगे। गवर्नमेंट को सरोगेट एडवर्टाइजिंग के लूपहोल को परमानेंटली बंद करना होगा। एएससीआई गाइडलाइंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये रूल लाना होगा कि एनी प्रोडक्ट जिसके पैक पर हेल्थ वार्निंग रिक्वायर्ड है, उसे कोई भी सेलिब्रिटी इंडोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो इलायची हो या सुपारी। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भले ही सेलिब्रिटीज पर मिसलीडिंग क्लेम्स के लिए फाइन लगाने का प्रोविजन है, बट ड्यू डिलिजेंस का प्रूफ कौन चेक करेगा? रूल्स को जीरो टॉलरेंस जोन में आना होगा। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, द मोरल कॉल ऑफ द स्टार इटसेल्फ। एसआरके का नेटवर्थ 12,000 करोड़ से ज्यादा है। अगर वो हर साल 500 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट से कमा सकते हैं, ध्रुव राठी जैसी इन्फ्लुएंसर्स ने भी ये पॉइंट उठाया है, तो वो एडिशनल 100 करोड़ क्यों ले रहे हैं? एक टाइम था जब क्रिकेटर्स ने सॉफ्ट ड्रिंक इंडोर्स करना बंद किया। जब एक्ट्रेसेस ने फेयरनेस क्रीम एंडोर्स करना बंद किया। क्यों? क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि वो एक बैड एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम फॉर आवर किंग्स टू बिकम रियल हीरोज़। सो नेक्स्ट टाइम आप उस ऐड को देखो, तो याद रखना वो सिर्फ़ एक इलायची नहीं बेच रहे, वो आपकी ट्रस्ट को बेच रहे हैं, वो एडिक्शन बेच रहे हैं और वो हमारे देश की पब्लिक हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ कुछ एक्स्ट्रा करोड़्स के लिए। द बिलियनियर एंडोर्समेंट ट्रैप का ताला सिर्फ 3 चाबियों से खुलेगा। आपका बॉयकॉट, गवर्नमेंट का लॉ और स्टार्स की नीति या एथिक्स। आप किस चाबी को सबसे पहले घुमाएंगे? टेल मी इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू एक्सपोज द मैसिव ट्रैप एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल।